बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, क्लास फर्स्ट ईयर। आज आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम सबक पढ़ेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का और आना घर में मुर्गियों का। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में राजस्थान में पैदा हुए और मैट्रिक भी आपने वहीं से किया और इंटरमीडिएट आपने राजपूताना से किया। एजुकेशन कंप्लीट जो आपने की वो आगरा यूनिवर्सिटी से पहली पोजीशन हासिल की आपने, और इसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने एमए फ़लसफ़ा और एलएलबी के इम्तिहानात में भी आप अव्वल रहे। सिविल सर्विसेज से अपनी अमली ज़िंदगी का बाकायदा आपने आगाज़ किया। पाकिस्तान आ गए और फिर यहाँ पर आकर आपने बैंकारी की। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का सबक और आना घर में मुर्गियों का। वो लिखते हैं कि अर्ज़ किया कुछ भी हो, मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। मेरा रासिख़ अक़ीदा है, मेरा पक्का अक़ीदा है कि इनका सही मुकाम पेट और प्लेट है, और शायद इस रासिख़ अक़ीदे में मेरी तरफ़ से पतीली का इजाफ़ा कर लीजिए। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज़ किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबई को नहीं पहुँच पाती, यानी उसकी जो मामूल की उम्र है उस तक नहीं वो पहुंच सकती। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के इख़लाक़ व एसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासुब से लगाया जाता है। ये मेहमानों की ज़ियाफ़त का अंदाज़ा जो है वो उनकी दावत का मुर्गियों की वजह से लगाया जाता है कि कितनी अच्छी ज़ियाफ़त है। वैसे तो मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप जहाँ तक आपकी इस्तात है वहाँ तक मेहमान की मेहमान नवाज़ी की जाए, और मेहमान को वो सब कुछ मुहैया किया जाए जो उसका दिल चाहता है और वो आपकी इस्तात और बसात में है। लेकिन अगर किसी के अखलाक़ व एसार का आपने अंदाज़ा लगाना है तो वो हम इन चीज़ों से नहीं लगा सकते कि अगर किसी में इतनी इस्तात नहीं है और वो नहीं कर सकता तो वो फिर भी करे, तो इससे हम उसकी अखलाक़ व एसार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अखलाक़ व एसार का अंदाज़ा इसी तरह लगाया जा सकता है कि कोई बंदा कितनी मोहब्बत के साथ आपको दावत दे रहा है। दावत देने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब कोई आपको दावत दे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है, अगर वो आपको दावत पे बुलाए तो आप उसकी दावत पे ज़रूर जाएं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी लिखते हैं, फरमाया ये सही है, इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं है, इससे मुर्ग़ मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अक़ीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज इंसान के खाने के लिए पैदा किया तो मुझे इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता है। साहिब मुर्गी तो दरकिनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़ा खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है ताज़ा अंडे। ताज़ा अंडे में हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले, मगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि फूहड़ से फूहड़ औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मज़ेदार पकेगा। ऑमलेट, नीम ब्रश, तला हुआ हलवा, इसके बाद उन्होंने एक नहायत पेचीदा और गुंजलक यानी उलझी हुई तकरीर की, जिसका हासिल ये था कि आमलेट वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीका और सलाहियत दरकार है जो फ़ी ज़माना मफ़कूद है, इस ज़माने के एतबार से नापैद है। यानी हर ख़ातून जिसे खाना बनाना नहीं भी आता, जो बदसलीका भी है, वो भी अंडा जो है वो बना लेती है। इख्तलाफ की गुंजाइश नज़र ना आई तो मैंने पहलू बचाकर वार किया, ये सब दुरुस्त, लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पे उतर आएँ तो एक ही माँ में दड़बे के दड़बे साफ़ हो जाए। कहने लगे ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक़ है 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होते हैं।
यकीन ना आए तो खुद हिसाब करके देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आप 10 मुर्गियों से मुर्गबानी की इब्तिदा करते हैं। मुर्गबानी का मानी है मुर्गियाँ पालना। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे देती है, लेकिन आप चूँकि फितरतन कनूती वाक़े हुए हैं इसलिए ये मान लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देती है। कनूती का मानी होता है जो मायूस इंसान होता है, हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट से देखता है। मैंने टोका, मगर मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे से की सलाहियत से क्या ताल्लुक़ है? बोले भाई आप तो कदम कदम पर उलझते हैं। कनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका ये अकीदा हो अल्लाह ताला ने आँखें जो है वो रोने के लिए बनाई हैं। खैर इसको जाने दीजिए। मतलब ये है कि इस एहसास से पहले साल में 1,500 अंडे होंगे और दूसरे साल इन अंडों से जो मुर्गियाँ निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी, जिनसे तीसरे साल इसी मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूज़े निकलेंगे। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। मगर ये सब खाएंगे क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। इरशाद हुआ इसकी खूबी यही है कि अपना रिस्क आप तलाश करता है। आप पाल कर तो देखिए, दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुक कर अपना पेट भर लेंगे। पूछा अगर मुर्गियाँ पालना इस कदर आसान और नफ़ा बख्श है तो आप अपनी मुर्गियाँ मुझे क्यों देना चाहते हैं? फरमाया ये आपने पहले ही क्यों ना पूछ लिया। नाहक रद्दोकदा की। रद्दोकदा के मानी है बहस व तकरार। आप जानते हैं मेरा मकान पहले ही किस कदर मुख्तसर है। आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। अब मुश्किल यह आ पड़ी है, कल कुछ अजीज़ छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं इसलिए, और दूसरे दिन इनके निस्फ मकान में अजीज़ और हमारे घर में मुर्गियाँ आ गई। अब इसको मेरी सादा लोही यानी सादा तबीयत या बेवकूफ़ी कहिए या खलूस नीयत के शुरू में मेरा ख्याल था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालता है कि अपने मालिक को पहचाने और उसका हुक्म बजा लाए। घोड़ा अपने सवार का आसन और हाथी अपने महावत का आंकस पहचानता है। आसन कहते हैं घोड़े पर जो सवार हुआ जाता है जिस पर, और महावत जो है हाथी को चलाने के लिए उसके पास एक नोकदार सुआ होता है जो वो हाथी के पेवस्त करता है सर में और फिर वो तेज़ चलता है। कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है जिससे मालिक को रूहानी खुशी होती है। सांप भी सपेरे से हिल जाता है, लेकिन मुर्गियाँ, मैंने आज तक कोई मुर्गी ऐसी नहीं देखी जो किसी और को पहचाने और उसको अपने पराये की तमीज़ हो। महीनों इनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए, बरसों हथेलियों पर चुगाइए, लेकिन क्या मिजाल कि आपसे ज़रा भी मानूस हो जाएं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरे दहलीज पर कदम रखते ही मुर्गियाँ सर्कस के तोते की मानिंद तोप चलाकर सलामी दें, या चूज़े मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटें और मुर्गियाँ अपने अपने अंडे सुपर्दम बतोया मा ख्वेश रा, यानी इसका मानी है मैं अपनी दौलत आपके सुपुर्द करता हूँ कहती हुई मुझे सौंप कर उल्टे कदमों वापस चली जाएं। ताहम पालतू जानवर से ख्वाह व शर्न हलाल ही क्यों ना हो, ये तवक्का नहीं की जाती कि वो हर चमकती हुई चीज़ को छुरी समझकर बिदकने लगे, यानी डर जाए। और महीनों की परवरिश और परदाख्त के बावजूद, यानी पालना पोसना, महज अपनी जबिल्ली तासुब की बिना पर हर मुसलमान को अपने खून का प्यासा तस्वुर करने लगे। ये एक आम खुशफहमी है जिसमें तालीम याफ्ता और असहाब बिल अमूम उर्दू शोरा बिलखुसूस अरसे से मुब्तला है। ये है कि मुर्ग सिर्फ सुबह अजान देते हैं। 18 महीने अपनी आदात व खसाइल का बगौर मुताले करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि या तो मैं जानबूझकर ऐन उस वक्त सोता हूँ जो कुदरत ने मुर्ग के अजान देने का वक्त मुकर्रर किया है, या ये अदबदा यानी जानबूझकर इस वक्त अजान देता है जब खुदा के गुनहगार बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हों। बहर सूरत हमारे महबूब तरीन औकात अतवार की सुबह और सुपहर हैं। आज भी छोटे कस्बों में कसरत से ऐसे खुश अकीदा हजरात मिल जाएंगे जिनका ईमान है कि मुर्ग बांग न दे तो पो नहीं पड़ती, यानी दिन नहीं निकलता। लिहाजा किफ़ायत शार लोग अलार्म वाले टाइम पीस खरीदने की बजाय मुर्ग पाल लेते हैं ताकि हमसायों को सहर खेजी की आदत रहे। बाज़ों के गले में कुदरत ने वो सहर जलाल अता किया है कि नींद के माते यानी मदहोश तो एक तरफ रहे,
इनकी बांग सुनकर एक दफ़ा मुर्दा भी कफन फाड़ कर अकड़ूं बैठ जाए। यानी वो कहते हैं कि मुर्ग जो अजान देता है आमतौर पर या तो फिर मेरा ही उठने का वक्त वो है, तो या फिर मुर्ग जो है वो जानबूझकर उसी वक्त में अजान देता है, इसलिए। और वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग को गाली न दो कि ये लोगों को उठाता है नमाज के लिए। आपने कभी गौर किया है कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज़ इसकी जिसामत के लिहाज से कम 100 गुना ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल है अगर घोड़े की आवाज़ भी इसी तनासुब से बनाई गई हो तो तारीखी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत पेश ना आती। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अजान क्यों देता है। हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर नहीं, अलबत्ता मोतबर बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं कि सुबह दंग चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग की अजान दरअसल इबादत है। लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग अजान क्यों देता है, तो हमने सीधे स्वभाव से यही जवाब दिया कि अपने रब की हम्दो सना करता है। कहने लगे, साहेब अगर ये जानवर वाकई ही इतना इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक़ से क्यों खाते हैं। लेकिन हकीकत यही है, जैसे मैंने हदीस मुबारक आपके सामने रखी, आपने इरशाद फरमाया कि मुर्ग को गाली ना दो, ये लोगों को उठाता है नमाज के लिए। मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। थका मांदा बारिश में शराबूर घर पहुंचा, देखा कि 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। सफ़ेद चादर पर जाबजा पंजों के ताज़ा निशान हैं। अलबत्ता मेरी कबलस वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रह गई वहाँ सफ़ेद धब्बे नहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। मैंने ज़रा दुरुस्ती से यानी सख्ती से सवाल किया, आखिर ये गला फाड़ फाड़ कर क्यों चीख रहे हैं। बोली, आप तो खामखा एलर्जिक हो गए। यानी उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने यह जवाब दिया कि आप तो खामखा एलर्जिक हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। ये बेचारे चूंच भी खोलें तो आप समझते हैं कि मुझे चढ़ा रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दिल ने कहा, बस बहुत हो चुका, आओ आज 2 टोक फैसला हो जाए। अगर मैं इस घर में अब या तो ये रहेंगे या मैंने बिफर कर कहा। उनकी आंखों में सचमुच आंसू उभर आए। हैरासा होकर कहने लगी, यानी खौफजदा होकर कहने लगी, मींह बरसते में आप कहाँ जाएंगे। इस जिन्स के बारे में एक मायूस कुन इंकशाफ ये भी हुआ कि ख्वाह आप मोती चुगाएं, ख्वाह सोने का निवाला खिलाएं, मगर इसके कीड़े मकोड़े, झींगर भंगे और चूंटे और कैचुए खाने से बाज नहीं रख सकते। और मैं ये बावर करने के लिए तैयार नहीं, यानी यकीन करने के लिए, मानने के लिए मैं ये तैयार नहीं हूँ कि इसका असर नफूज अंडे में ना हो। फिर मोपसा के एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया था, तो अचंभे की बात नहीं। खुद हमारे हाँ ऐसे ऐसे लायक कयाफा शनास दाल रोटी पर जी रहे हैं जो ज़रा सी बोटी चख कर बकरे के चारे का मुफस्सल हाल बता सकते हैं। आपने सुना होगा कि खुली और भूसा की खासियत और चौपायों की खसलत के पेश नज़र बाज़ नफासत पसंद वालियान रियासत इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि जिन भैंसों के दूध की बलाई इनके दस्तरखान पर आए, इनको सुबह शाम बादाम और पिस्ते खिलाए जाएं ताकि इसका असल जायका और महक बदल जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि इस ज़माने में उम्दा दूध की खूबी ये थी कि इसे पीकर कोई ये ना कह सके कि ये दूध है। यानी मुसन्निफ इसमें बताना चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो उसके खाने के असरात हैं वो आ जाते हैं। भैंस के चारे के असरात उसके दूध में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मुर्गी जो कुछ खाती है उसके अंडे में उसके असरात ना हो। एक और संगीन गलत फहमी इसमें ख्वास व आम में मुब्तला है। वैसे इस मसले को मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि मुर्गी हमारे लिए हलाल है। अब वो हलाल चीज़ खाती है या हराम चीज़ खाती है, इससे हमें सरोकार नहीं। हमारे लिए तो शरीयत ने इसको हलाल करार दिया है। तो जब शरीयत ने हलाल करार दे दिया तो यकीनन उसमें हमारे लिए नफ़ा ही नफ़ा होगा। लेकिन गलत फहमी जिसमें ख्वास व आम मुब्तला हैं और जिसका अजाला रफ़ाह आम यानी फ़ायदे के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, ये है
कि मुर्गियां दड़बे और टापे में रहती हैं। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजर्बे का निचोड़ ये है कि मुर्गियां दड़बे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं और जहां नज़र ना आए वहां वो अपने वरूद नजूल का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। इनकी आंखों ने 12 गुस्ल खाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूजे निकलते देखे। लिहाफ से कुड़क मुर्गी और दड़बे से शेव की प्याली बरामद होना रोज़मर्रा का मामूल हो गया। और यूं भी हुआ कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रिसीवर उठाया, मगर मेरे हेलो कहने से बेशतर ही मुर्ग ने मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दी। और जिन साहिब ने अजराह तलत्तुफ यानी मेहरबानी फरमाते हुए मुझे याद फरमाया, उन्होंने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर झट से फ़ोन बंद कर दिया। यानी उन साहिब का ख्याल होगा कि उन्हें महसूस हुआ कि शायद मैंने किसी गलत जगह पे कॉल कर दी है। किस्सा मुख्तसर, चंद ही महीनों में इस तायरे लाहौती ने घर का वो नक्शा कर दिया कि इसे देखकर वही शेर पढ़ने को जी चाहता था जो कदरे मुख्तलिफ हालात में हुस्ना परी ने आतम ताई को सुनाया था। और वो शेर क्या था? ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म मुर्गी खाना मालूम होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आमतौर से इतने आदमियों के रहने की इजाज़त नहीं होती जो हजरात आलाम दुनीवी से यानी दुनियावी दुख और तकलीफ़ से आजिज़ और परेशान रहते हैं। इनको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि मुर्गियाँ पाल लें। फिर इसके बाद पर्दा गैब से कुछ ऐसे नए मसाइल और फितने खुद ब खुद उठ खड़े होंगे कि उन्हें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना मालूम होगी। तो ये आखिरी जो सबक है ये भी आपका अज़ीज़ तलबा मुकम्मल हुआ और यकीनन आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।